फैमिली। तो कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। हाँ, कैमरा लगा दिया। तो पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, मैं वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि मेरी क्लासेस एक्चुअली बहुत रेगुलर थी और मैं शाम तक घर वापस आती थी, तो मुझे टाइम नहीं होता था कि मैं कोई कंटेंट बनाऊँ ऐसा, और कुछ खास था भी नहीं, अभी भी नहीं है। इट्स जस्ट कि अब मैं थोड़ा रेगुलर हो जाऊँगी। अब डेली व्लॉग्स मैं अपलोड करती रहूँगी, जो भी बनेगा, जैसा भी बनेगा, ठीक है। और बिलेटेड हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी लोगों को। और आई हैव कंप्लीटेड माई सेकेंड लेवल ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, दैट इज़ A2। मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसके एग्ज़ाम्स मैं बाद में दूँगी। बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि एटलीस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। वो मतलब मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं ना, क्योंकि मैं बता नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। एंड मतलब इसलिए क्योंकि इंडिया से फ्रांस आई, फिर उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस थे खुद के लिए, मतलब नई लैंग्वेज है, सब कुछ नया है, तो अपने करियर के लिए भी ज़्यादा ब्रेक ना हो मेरा आगे, तो इसलिए लैंग्वेज को थोड़ा टैकल करना ज़रूरी था मेरे लिए। तो ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा तो हो गया, तो उसके लिए एक बहुत खुशी है। तो मैं सोच रही हूँ इसी खुशी के लिए आज मैं बनाने वाली हूँ एक केक, चॉकलेट केक, जो मैं बहुत टाइम से क्रेव भी करती थी। तो वाई नॉट, छोटी छोटी सेलिब्रेशंस भी बनती है ना। तो बस यही है। फ़िलहाल तो अभी 10:30 होने वाला है और सुबह से बारिश हो रही है इधर, पता नहीं दिखेगा। अभी तो खैर नहीं हो रही है। अभी 1 घंटे से नहीं हो रही है, मतलब सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक हो रही थी, बट अभी थोड़ा वो है। बट 12:30 बजे फिर से बारिश है, 12:30 से पूरी रात बारिश है आज। तो आज का ये मौसम है। तो अभी मैं फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मैंने ओट्स बनाए हैं, बस थोड़े से फ्रूट्स वगैरह डालने हैं उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। और मतलब यही चीज़ है कि एक लैंग्वेज को कंप्लीट करना मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ना तो ये अंग्रेज़ी है ना ये हिंदी है, ये बहुत ही टिपिकल सी लैंग्वेज है। मैं तो टिपिकल बोलूँगी बिकॉज इट्स न्यू टू मी। और बहुत इजी भी नहीं है, क्योंकि जैसे इंग्लिश में तो हमारा कुछ भी चल जाता है, हम बहुत फ्लो में हम बहुत गलत इंग्लिश भी बोल देते हैं कभी कभी, बट फ्रेंच में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉपर ग्रामर सब कुछ, नहीं तो पूरा सेंटेंस ही अलग हो जाता है। अब आप लोग बोलोगे इंग्लिश में भी सेम चीज़ होती है, बट ये ना कि हम थोड़ा बहुत चला लेते हैं, मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए, ऐसा है वैसा ऐसा करके। बट फ्रेंच में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी भी मेरे को एकदम अच्छे से नहीं आती, बट हाँ बोलने में थोड़ा मुझे कन्वर्ट करना पड़ रहा है, पहले इंग्लिश में फिर इंग्लिश से फ्रेंच में, तो उसके लिए थोड़ी सी है थोड़ी दिक्कत। बट मैं अच्छे से पढ़ पा रही हूँ। और जो बोल रहा है, जो लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो मुझे वो समझ आ रहा है। जो एकदम हड़बड़ाहट में बोल रहे हैं तो वो उतना मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो कभी कभी तो यहाँ से निकल जाता है बस। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम एबल टू कैच दी सेंटेंसेस। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो फटाफट अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे नहीं खाना था, बट आज हम चीट डे करते हैं। आज हम अपनी जीत को, क्या बोलते हैं उसको, जीत को सेलिब्रेट करेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खाऊंगी बस। अभी बीच में ऐसा एक टाइम आया था कि ना मेरे को हिंदी समझ आ रही, मतलब समझ नहीं, मतलब मेरे को एक कोई चीज़ बोलनी थी अपने दोस्त से, ठीक है। मैं उससे कॉल पे बात कर रही थी, तो मैं उससे पूछ रही थी कि भाई इसको क्या बोलते हैं ना, मेरे को वो हिंदी में वो उसका फिर मेरे को हिंदी में उसका सेंटेंस मिल रहा था, ना मुझे वो अंग्रेज़ी में मिल रहा था। और फ्रेंड्स तो भूल ही जाओ भाई। तो उस टाइम लग रहा था कि भाई आई एम जस्ट स्विंगिंग बिटवीन दीज 3 लैंग्वेजेस।
और मेरे को कभी कभी होता है यार, कभी कभी मैं किसी से बात कर रही हूँ ना तो मेरे को सोचना पड़ता है कि मैं अभी इससे इंग्लिश में बात करूँ, मैं इससे फ्रेंच में बात करूँ या क्या। और कभी कभी तो मेरा सिर्फ हिंदी ही निकल जाता है। जैसे कोई मेरे से क्लास में पूछ रहा था, कुछ फ्रेंच में ही पूछ रहा था, तो मैंने उसको हिंदी में बोला नहीं यार ऐसा नहीं होता तो मैंने बोला भाई कहाँ से, क्यों बोल दिया मैंने उसको। मतलब वो था भी मलयाली, ठीक है, वो श्रीलंकन था, उसको समझ वैसे भी नहीं आता मैंने जो हिंदी में बोली थी, उसको फ्रेंच ही आती है, ठीक है। और मैं पता नहीं कहाँ कौन से दुनिया में बैठी थी, मैंने उसको हिंदी में ऐसे जवाब दे दिया। और होता है, लिटरली होता है कभी कभी ऐसे, मेरे साथ तो बहुत हो रहा है, पता नहीं। तो बस यही चीज़ है। ओट्स मैंने बना दी है, आई विल हैव ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी से। उसके बाद लंच का भी देखना है। तो मैंने सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स निकाल के रख दिए हैं सो दैट कि मुझे बाद में इधर उधर जाना ना पड़े, फटाफट बना लूँगी। ओके, तो वेलकम बैक टू स्नेहाज किचन। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बनाने वाले हैं केक। लेट्स गेट रेडी। इसमें पहले बाल हटाते हैं, नहीं तो केक में सिर्फ बाल मिलेंगे, ठीक है। ओके ठीक है। पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले भूल गई मैं। हाँ, सबसे पहले मैदा, ऐसे ही करते हैं ना। तो मैदा को फ्रेंच में बोलते हैं, चलो मैं आपको पढ़ाती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स को क्या बोलते हैं फ्रेंच में, सारी चीज़ों को मतलब, ठीक है। तो मैदा को बोलते हैं फाहीन दे ब्ले, ठीक है, फाहीन दे ब्ले। वाह, ऐसे मेरे को भी याद हो जाएगा और आपको भी, ठीक है। तो मैंने शायद से दो या 2.5 कप फाहीन दे ब्ले डाल दिया है। के साथ कोको पाउडर विच इज poudre, I don't know if I'm saying it correctly, poudre मतलब पाउडर, आई गेस अ पाउडर। 100% cacao maigre, पता नहीं यार, आई एम ट्राइंग, आई होप इनमें से कुछ बोलते होंगे। थोड़ा सा घी भी डालना पड़ेगा, घी थोड़ा एंड में डालती हूँ, ना भी डाल देती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। घर का बना हुआ घी, अरे यार इसको पहले पिघलाना पड़ेगा, शिट, पिघला के आती हूँ। A few moments later. तो जब तक माइक्रोवेव में घी पिघलता है तब तक हम बाकी चीज़ें डाल देती हूँ ना। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। ये इसका कुछ और लिखा है, मतलब ये बॉटल किसी और चीज़ की है, और है कि इसमें जैम था पहले, जैम को ये बता सकते हैं कि जैम को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉफीच्यू, ठीक है। और फ्रेज मतलब स्ट्रॉबेरी का जैम था इसमें, स्ट्रॉबेरी को बोलते हैं फ्रेंच में फ्रेज, ठीक है। तो पहले हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून या फिर 1 टेबल स्पून इज़ इनफ, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें घी भी डाल रहे हैं ना, तो फ्लफ़ी हो जाना है। ये भी सिर्फ फ्लफ़ी होने के लिए है बेसिकली। उसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्ट, वैसे इसकी ज़रूरत होती नहीं है बट डालते हैं, सब डालते हैं थोड़ा सा, अ पिंच, नहीं तो नमक ही नमक हो जाएगा तो गड़बड़। एसेंस हम लास्ट में डालेंगे, अभी हम डालते हैं चीनी, शुगर को फ्रेंच में बोलते हैं सूक्र, अगर दिख रहा हो तो, उल्टा दिख रहा है क्या, SUCRE, सूक्र, शुगर, थोड़ा सेम ही है ना इंग्लिश और फ्रेंच।
मतलब थोड़ा ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। मुझे लग रहा है चीनी कम हो जाएगी तो थोड़ा कूटना पड़ेगा। आओ कोई तो कूटे मेरे। घी भी हो चुका है, तो मैं बोल रही थी तब तक हम चीनी को ही कूट लें, है ना। किसी को तो कूट नहीं सकती मैं, चीनी ही कूट लेते हैं। सारा गुस्सा इसी पे निकालते हैं। जस्ट किडिंग, किसी पे कोई गुस्सा नहीं है मेरे को। One hour later. ढंग से नहीं कूट यार, मेरे हाथ से कोई कूटता ही नहीं है, कूटता ही नहीं है कोई। चीनी भी बच गई बेचारी। नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। आप लोग भी बोल रहे हो मुझे एंगर इश्यूज है ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। घी डाल देते हैं इसमें। वनीला एसेंस, वनीला एसेंस को इंग्लिश फ्रेंच में बोलते हैं। देखो मैं कह रही थी कि मेरा हो चुका है, थोड़ा पगला गई हूँ मैं। बात तो सही है। वनीला एसेंस को फ्रेंच में बोलते हैं आरोम एसेंस, आई गेस। जैसे अरोमा बोलते हैं ना, वो भी एक एसेंस हुआ इंग्लिश में, तो फ्रेंच में ही आरोम वेनी बोबन। बोबन क्या होता है? बोबन आई गेस मीठा होता है, आई गेस। आरोम वेनी का मतलब है वनीला एसेंस। आई गेस इतना, क्योंकि ग्लास छोटी है तो चलेगा। जब लास्ट टाइम मैंने बनाया था न्यू ईयर पे। रिलेटिव्स को सबको पसंद आया। आई होप इस बार भी अच्छा ही बने। नजर लग जाती है यार, बनता नहीं है पे ढंग से। ठीक है, ये हो चुका है। अब थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे वनीला चॉकलेट सिरप है ये, थोड़ा सा सिरप भी डालते हैं। थोड़ा सा डाल दिया मैंने, टेस्ट अच्छा आएगा। भाई हम इंडियंस ऐसी हैं, थोड़ा थोड़ा करके। भाई ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, अच्छा ही होगा। इसको भी डाल दो। खाना बनाने में भी मुश्किल से 2-3 मसाले चाहिए होते हैं, बट हम ये भी डालेंगे, वो भी डालेंगे, 10-12 प्रकार के तो हम मसाले ही डाल देंगे। पर टेस्ट भी तो तभी आता है यार, फीका फीका खाना अच्छा लगता है। बना जो है सब डाल दूंगी, सब। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेयरिंग के लिए तो बाद में करना है। अब हम इसको इसमें ट्रांसफ़र करके फिर मैं डालूँगी ओवन पे। भाई जितने भी मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, क्लोज़ फैमिली नहीं मतलब जितने भी मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, उन सबको पता है कि भाई मुझे केक बनाना बहुत पसंद है। मैं स्कूल टाइम से ना 10th क्लास में सीखा था कि केक कैसे बनाते हैं। उसके बाद से फिर बस बनाती गई मैं। इतने में तो मुझे डिग्री मिल जानी चाहिए अगर मैंने कहीं से किया होता। जैसे बनेगा। दिस इज रेडी। ओवन थोड़ा गर्म करती हूँ पहले, उसके बाद लगाती हूँ। देखो मेरी कलाकारी
बढ़िया लग रहा है ना वैसे, बस ढंग से पक जाए। चलो ओवन पे डाल देते हैं इसको अब। तो प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं केक को ओवन में डालूँगी। तब तक के लिए हम टॉपिक्स तैयार करते हैं एंड लेयरिंग के लिए कुछ करते हैं, ठीक है? लेट्स गो। तो अभी हम करने वाले हैं क्रीम की तैयारी। तो उसके लिए पहले मैं चॉकलेट बन जाएगा। सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम डालते हैं एंड देन सिरप। 346 minutes later. Okay, so the cake is ready. अब थोड़ा सा इसको सजाते हैं। जो मैंने चॉकलेट सिरप और इन सबको क्रीम वगैरह को मेल्ट करके बनाया था, हम इसको अब इसके ऊपर लेयरिंग करते हैं। लेट मी शो यू। ये सिरप हम चाहते हैं कि हमारा ना क्रीम का टेस्ट थोड़ा सा अंदर जाए, तो इसको Several days later. थोड़ी इसकी टॉपिंग्स के लिए हम स्ट्रॉबेरीज कट करेंगे। चॉकलेट्स डालते हैं। We are done. A few moments later.